न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में आपका बहुत स्वागत है और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम रियल एस्टेट को लेकर बात करते हैं तो तमाम चीजें दिमाग में आती है। रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं तो इससे जुड़े निवेशकों पर भी चर्चा होती है, जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उन पर भी चर्चा होती है। लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात को लेकर है कि रियल एस्टेट में किस तरह से निवेशकों के साथ धोखाधड़ियां अब सामने आ रही है। लगातार कंपनीज जो है वो निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं, उनकी रकम हड़पने की कोशिश की जा रही है। जो आम जन अपने फ्लैट्स वहां पर बुक कर रहे हैं, कई बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम पिछले दिनों में भी चर्चा में ले चुके हैं ऐसे कि कई शहरों में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो होल्ड पर चल रहे हैं, जहां पर आम व्यक्ति ने पैसे तो जमा कर दिए पर अभी तक उन्हें फ्लैट उनके दिए नहीं गए हैं। तो कुछ मामले ऐसे भी हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो रियल एस्टेट कंपनी एटीएस की बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस उसके ऊपर दर्ज है। निवेशकों की रकम हड़पने का मामला सामने आया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी के करीब 3400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स में निवेशकों की रकम हड़पने का जो मामला है वो दर्ज किया है और मामले की तेजी से जांच की जा रही है। ये मामला उत्तर प्रदेश का है। कुछ दिन पहले गुरुग्राम का एक मामला सामने आया था, जहां रियल एस्टेट एक कंपनी ने एक ही फ्लैट को 3 लोगों को बेच दिया था। ऐसे 4 फ्लैट्स के साथ किया गया था और आम जन जगह जगह भटक रहे थे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा था। एक मामला कुछ समय पहले सामने आया था, जहां पर रियल एस्टेट में आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चाएं तो की जा रही थी, लेकिन रियल एस्टेट में ही कुछ लोग ऐसे थे जिनकी वजह से जो न्याय है वो नहीं मिल पा रहा था। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी तक अटके पड़े हैं। हर शहर में निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, लेकिन कार्रवाई फिलहाल तक कुछ भी नहीं की जा रही है। तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उसी के साथ शेखर श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञानेश जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी, कैसे आप इसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश रेरा की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट को लेकर काफी सारी अब धोखाधड़ी लगातार सुनने को मिल रही है। पहले हम ये चीजें सुनते थे कि रियल एस्टेट की जहां बात आती थी, किसी व्यक्ति ने कोई फ्लैट खरीदा होगा या फिर कोई बिल्डर है जिसने कोई एक नया प्रोजेक्ट निकाला हो, पॉजिटिव खबरें पहले सुनाई देती थी, लेकिन अब लगातार सिर्फ नेगेटिव खबरें इसकी ओर से सामने आ रही। क्या कारण इसके पीछे का? इसका भी आपको बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट में एटीएस ही नहीं, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो उपभोक्ताओं के साथ में खिलवाड़ करने का काम कर रही है। उनसे पैसा वसूलती है और उसके बाद में मानक के हिसाब से उनके फ्लैट भी नहीं होते हैं। फिर कार्रवाई भी हो रही, जो निवेशक होते हैं उनको कहीं 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 निराशा हाथ में लगती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस सरकार में फिर थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है। और नहीं तो पहले की सरकारों में इसका बता दूं कि फ्लैट बन जाते थे, रेरा के फर्जी रजिस्ट्रेशन हो जाते थे, रेरा के जो मानक हैं उन मानकों को पूरा भी नहीं करते थे और बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाता था कि ये रेरा अप्रूव। तो जो एक निवेशक होता है जो फ्लैट लेना चाहता है, वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि चलिए जब ये डेकोरम में मेंटेन है और इस पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस बार जब सरकार सख्त हुई है तो कहीं न कहीं ये चीजें निकल के आ रही है कि उन पर केस दर्ज हो रहा है। अब आप सोचिए कि कंपनी के लगभग 3400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं निवेशकों के। अब बताइए 3400 करोड़ रुपए, रिश्ता जी 1-2 करोड़ नहीं, 3400 करोड़ रुपए, चाहे वो साइंस सिटी की बात करें, चाहे अन्य बिल्डरों की बात करें, चाहे एटीएस की बात करें। तो इन लोगों पर जब तक की कार्रवाई रिश्ता नहीं होती है तब तक इन लोगों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ तक ऐसे जमीनों के मामले ऐसे निकल के आ रहे हैं कि आपको फर्जी रजिस्ट्री हो जा रही है। आपको लालच और लोभ दिया जाता है कि सारे मानक हैं हमारे एलडीए के द्वारा कंप्लीट हैं और जो रेरा है उसके द्वारा पूरी कंप्लीट है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। और एक चीज और बताऊं कि जो उपभोक्ता वो जो निवेशक होता है, जो फ्लैट खरीदने जा रहा है, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है, उसको वो ये सोच के लेता है क्योंकि उसको जानकारी नहीं होता है इसके बारे में। उसको ये लगता है कि नहीं ये सारी बाउंड्री वाल है और रंगा है, आराम से मेंटेन है चीजें, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको लगता है कि क्लीन है, लेकिन उसके अंदर कागजों के बारे में वो नहीं जानता। अगर वो छानबीन करे और कागजों को ठीक से चेक किया जाए तो कहीं न कहीं बहुत सी एक नहीं गड़बड़ियां, बहुत सी गड़बड़ियां आएंगी। या तो जमीन विवादित होगी, या तो ये रेरा में अप्रूव नहीं होगा, या रेरा में बहुत सी, अभी हम इससे पहले मैंने देश न्यूज में भी चलाया था हम लोगों ने कि ऐसी कंपनियां जिसे कहीं जुर्माना लगाई है, रेरा ने जुर्माना लगाया है कि कहीं न कहीं
वो फ्लैटों से उपभोक्ताओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसको लेकर देखिए, सरकार जब तक सख्त नहीं होगी, जब तक ऐसे जो बिल्डर्स हैं, जो ऐसे रियल एस्टेट में ऐसे मालिक हैं जो लोगों को झांसा देकर और उनको ये लगता है रिश्ता कि मैं जमीन को बेचकर और फिर दूसरी जगह वो अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। तो कहीं न कहीं जो आप उपभोक्ता से अच्छा पैसा ले रहे हो, सारी सुविधा शुल्क वसूल रहे हो, तो फिर उसको अच्छी चीज देने की कोशिश करो। लेकिन मानक के विपरीत होता है और बिना मानक के वो फ्लैटों पे बेच के फिर ये कोर्ट में केस जाते हैं और सालों साल केस चलते रहते हैं। और रिजल्ट क्या आता है? तो उपभोक्ता ठगा सा महसूस किया जाता है। उसको ये लगता है देखिए, इतना पैसा देने के बाद जो मेरी गाड़ी कमाई है, नौकरी से मैंने कमाया है, कई सालों की कमाई और इन्वेस्ट किया, तो उसको लगता है फिर वो कोर्ट जाता है, वो कोर्ट में सालों साल लगते हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत सी चीजें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और रेरा को ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे बिल्डर उत्तर प्रदेश में ना पनपे, ताकि जो निवेशक हैं, जो उपभोक्ता हैं, कहीं न कहीं मालिक हैं मकान के, फ्लैट के, उनको अगर सरकार सख्त होती तो कहीं न कहीं उनको न्याय मिल सकता है। लेकिन जब तक बिल्कुल सरकार आप ठीक कह कार्रवाई रहे हैं नहीं कि करती अगर है, सरकार सख्त होती तो उन लोगों को न्याय मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, अभी आपने जैसे जिक्र भी किया था, एटीएस कंपनी की बात कर रहे हैं, तो उस पर भी केस दर्ज है। अभी कुछ एक कंपनी ने, रियल एस्टेट की कंपनी ने एक ही फ्लैट को 2-3 लोगों को बेच दिया, उनकी रजिस्ट्री भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी के लोगों की तरफ से लापरवाही भी सामने आती है। शेखर श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सीधा आप ही के पास में आ रही हूँ, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो रियल एस्टेट में अब लगातार नेगेटिव खबरें इसलिए आ रही क्योंकि कंपनी लगातार आम जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्यों ऐसी चीजें लगातार बढ़ती जा रही है? कहाँ पर कमी आ रही है? देखिए, ये ऐसी बढ़ोतरी होती रहेगी, गड़बड़ियां होती रहेंगी। अल्लाह है, इसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है। और इसको, क्योंकि रेरा जो है बड़ी इनइफेक्टिव एजेंसी है, जिस कोई औचित्य नहीं लगता मुझे, कहीं पे कोई प्रभावित नहीं करती किसी चीज को। लोग हम्म। सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के बाद, और ये क्योंकि बैंकिंग इतनी आसान हो गई है, लोनिंग इतनी आसान हो गई, बैंक खड़े खड़े पैसा दे देता है। पहले लोग जरूरत के हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से घर लेते थे, आज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हैं कि 3-3 4-4 घर हैं। तो जो ये अपनी रियल एस्टेट कंपनी से उसी का नाजायज फायदा उठा रही हैं कि लोग इन्वेस्ट, इनको रहना तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो उनको पूरी तरीके से इनकैश कर रही हैं। और बैंकिंग इतनी आसान है कि आप एक दिन जाइए, दूसरे दिन आपके घर पे चक्कर लगाने लगेंगे होम लोन देने के लिए। तो पहले बैंकिंग इतनी आसान नहीं थी। और ये इसमें कहीं आपका कहना बिल्कुल सही नहीं है कि इसमें कहीं रुकावट आने वाली है। रुकावट आएगी, और इसमें गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ेगा। जहां तक कि मेरा को ऐसा कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, 2-4 बिल्डिंग्स को, 2 को ऐसे उनको सीज करके, प्रोजेक्ट को सीज करके। लेकिन रेरा का ऐसा है कि वहां पे भी सब सुविधा उपलब्ध है। आप रेरा के सर्टिफिकेशन चाहिए लेकिन तो रेरा का इन सब सर्टिफिकेशन चीजों मिल को जाता है। शेखर जी सीज करने से, या फिर कई बार हमने देखा है कि अवैध अगर चीजें होती तो बुलडोजर चला दी जाती है, पर फायदा तो तब होगा ना, इसका लाभ जब मिलेगा जब आप उसके पीछे जो व्यक्ति है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो सिर्फ उनकी बिल्डिंग्स को सीज करने से कुछ नहीं होगा ना, वो जो बिल्डर ने जिस उस बिल्डिंग को खड़ा किया है उस पर भी कार्रवाई करनी होगी। ना बुलडोजर, देखिए कोई उसका तरीका नहीं है किसी चीज को रोकने के लिए। बुलडोजर का कोई ऐसा नहीं है कि बुलडोजर चलाने से कोई काम रुक जाएगा। बुलडोजर किसी एक व्यक्ति विशेष पे चलाया जाता है, ना कि किसी पूरे किसी नहीं, अगर सोसाइटी पे सीज उसका करने जाता की है भी जो बात नाजायज यहाँ जमीन पर पे कर रहे चलाया हैं आप, जाएगा। आपने जैसे कहा कि सीज कर देना चाहिए, 2-4 ऐसे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको, तो उनके पीछे जो व्यक्ति है उस पर भी तो कार्रवाई होना जरूरी है। नहीं चाहिए, बिल्कुल उस पर सिविल केस लगता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम्म। बस यही सबसे बड़ी कमी है। हम्म। जो आपने नाम ले रहे हैं, रेरा को इतने लोग बड़े उससे देख रहे थी, लेकिन रेरा कोई ऐसा काम नहीं कर रही है, स्पेशली यूपी रेरा कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे कि कोई बिल्डर डरे या सहमे या कोई उसमें कोई गलत काम करने से पहले हिचके। रेरा का कोई ऐसा रोल नहीं है, कोई ऐसा बड़ी प्रभावित इम्प्रूवमेंट के लिए रोल नहीं कर रही है रेरा। और मुझे नहीं लगता रेरा की कोई आवश्यकता है इस चेक में। हम्म। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि देखिए ऐसा कोई प्रभावी काम तो रेरा नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, जैसे कि आपने कहा कि जब हम देखिए कोई भी प्रोजेक्ट, जब कोई भी बिल्डर लेकर जाता है तो रेरा कई बार अप्रूवल दे देती है, बहुत सारी चीजें अनदेखी भी कर दी जाती है। लेकिन अभी कई बार ऐसी चीजें भी देखी गई हैं कि कुछ जो प्रोजेक्ट्स हम रोकने की बात कर रहे थे, अभी 2000 से ज्यादा परियोजनाएं ऐसी हैं जो रुकी हुई हैं, उसमें पीएम आवास भी शामिल है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को रेरा ने रोक दिया है जहां पर रेरा के पास जिस चीज की परमिशन
परमिशन भी नहीं है कि वो इस चीज की परमिशन दे भी सकती हैं बिल्डर को कि नहीं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी रुके हुए हैं। इसके बाद कई सारी चीजें ऐसी सामने आती। ज्ञानेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर रेरा रोक रहा है, टीएनसी की जो परमिशन होती है उसको लेकर, नगर निगम जो परमिशन देता है उसको लेकर, जो गाइडलाइंस जारी करी जाती हैं उसको लेकर, तो ये जो तमाम परमिशन है नगर निगम द्वारा दी जाती है, रेरा इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को नहीं रोक सकता। तो अगर रेरा इन चीजों से प्रोजेक्ट्स को रोक रहा है तो क्या रेरा इस तरह के कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले सकता या फिर उसके लिए कोई गाइडलाइन तय नहीं कर सकता? जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कि अभी इससे पहले जो हमने अपने चैनल पे ही दिखाया था कि ऐसी बहुत दसियों साल रेरा जो है उनको नोटिस दे रहा था कि आप इन डॉक्यूमेंटों को कंप्लीट करिए, लेकिन बिल्डर और हम बात करें तो इन लोगों ने कंप्लीट ही नहीं किया। और आखिर में रेरा ने नोटिस खेल रहा है, और नोटिस खेलने से आपके पीछे के बहुत से ऐसे कारण हैं। शायद नोटिस का जवाब वो किन्हीं और दूसरे माध्यम से देते हैं रिश्ता, और नहीं तो अगर रेरा चाले या और अगर नगर निगम की बात करें, आवास सर्डी की बात करें, तो एक कदम गलती नहीं हो सकती। और बता दूं कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत लगता है इसी वजह से। नहीं तो आप ये बताइए, जो भोला वाला निवेशक होता है, या हम बात करें वो पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है अपनी गाड़ी कमाई, और उसके बाद में जो बिल्डर होता है शेखर जी, वो आपकी चौड़े आवाज से मिल नहीं पा रही है। मैं आपके चौड़े पास आ रही हूँ, आप तब अपनी बात पूरी कीजिए ना। आपने जो भी बोला अभी कुछ समझ नहीं आया। ज्ञानेश जी एक बार पूरा कर ले, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मैंने कहा रिश्ता जी, वो चौड़े से जो निवेशक होता है वो आराम से बैठता है, और उसके बाद में पैसा करोड़ों रुपए इधर ले लेता है, फिर दूसरा प्रोजेक्ट शुरू होता है। तो पहला काम है कि हम जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको बचाते हुए जो मेन मालिक होता है उससे कार्रवाई की जरूरत है। कहीं न कहीं अगर वो मानक के अनुसार नहीं है और सारी चीजें गलत कर रहा है, तो उस पर चाहे रेरा एक्शन ले ले, उत्तर प्रदेश सरकार ले ले, तब जाकर ये सुधरेगा। वरना देखिए, जब तक मेन आदमी पे कार्रवाई नहीं होती रिश्ता जी, आज क्या होता है, आज अगर निवेशक परेशान होता है तो आदेश आ जाता है कि चलो ये कंपनी जो है रेरा के माध्यम से पैसा वापस कर रही है कस्टमर को, और पैसा वापस कर दिया जो सालों साल उसने समय गंवाया है, जो उसका अगर उसको इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए जी, तो कितना इंटरेस्ट होगा। लेकिन उस सालों कोर्ट में चक्कर लगाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद में कहीं थोड़ा बहुत पैसा दे, फिर कस्टमर ही सारी चीजें बेयर करता है, झेलता वही है, सजा उसी की मिलती। तो जो मेन मालिक होता है जो ऐसे कारनामे करता है, जो रेरा के मानक के अनुसार काम नहीं करता है, तो रेरा को ब्लैक लिस्टेड करनी चाहिए, ताकि वो अगली बार अगर कोई कदम उठाता है तो अच्छे काम करे। और जो निवेशक होता है, जो मकान मालिक है, खरीदने जा रहा है, फ्लैट खरीदने जा रहा है, उसको फिर कहीं को पूरा सेटिस्फेक्शन, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी लगता है क्योंकि वो जानकार नहीं होता है इस तरह, क्योंकि बाहर से नौकरी करने आते हैं, उन्होंने देखा कि सब मेंटेन है और उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो कभी कोई जानकार व्यक्ति ने अगर कोई आरोप पत्र लगा दिया है, तब जाकर वो मामला उजागर होता है, और उसके बाद कार्रवाई तो आपको बताया उत्तर प्रदेश में कछुए की तरीके से फाइलें सिर्फ बनती है, मोटी मोटी फाइलें बनती है, और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ, मैं बताऊं ना, 10 साल से रेरा नोटिस दे रहा था, 12 साल से नोटिस दे रहा था लोगों को, और एक नोटिस का जवाब नहीं दे रहा था वो बिल्डर। अब आप बताइए, यहाँ चाहे राजधानी लखनऊ साइंस सिटी की बात करें, चाहे अपनी जो रियल एस्टेट एटीएस की बात की, या अन्य ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो ऐसा काम कर रही हैं जमीनों के चक्कर में, और लोगों को फंसाकर फ्लैट बेचने का काम करती है। लेकिन बहुत से कस्टमर अपने आप को ठगे महसूस करते हैं जब वो फंस जाते हैं। फिर जो उनकी मोटी कमाई, गाड़ी कमाई की बात करें तो फंसती है। और रेरा या अदर कंपनियां अगर समय पर अपना काम मानक के अनुसार काम करें तो शायद इन चीजों को रोका जा सकता, लेकिन कहीं न कहीं लेटर चीजें रहती है और उनको लगता है कानून इतना सख्त नहीं है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आपने जैसा कहा कि अगर लापरवाही ना हो तो इन चीजों को कई हद तक रोका जा सकता है, लेकिन लापरवाही के चलते ये जो चीजें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, कम होती हुई नहीं। शेखर श्रीवास्तव जी, आप कुछ कह रहे थे, और इसी के साथ साथ देखिए, जैसे मैंने भी ज्ञानेश जी से कहा था कि कहीं ना कहीं इसको लेकर जब हम कार्रवाई की बात करते हैं तो जो व्यक्ति इसके पीछे है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है। उसके द्वारा जो बनाई गई संपत्ति है, जैसे कि आपने कहा था कि उसको सीज कर दिया जाए तो उसको सीज कर दिया जाता है, पर जो एक्चुअल व्यक्ति है जिसने ये सारी चीजें की है, गलत तरीके से परमिशन ली, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। दूसरा, जब इस तरह की धोखाधड़ियां सामने आती है कि एक ही फ्लैट को 3-3 लोगों को बेच दिया जा रहा है, जब रजिस्ट्री होती है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में इस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि वही प्रॉपर्टी पहले से भी किसी और के नाम पे दर्ज है जिसकी दोबारा रजिस्ट्री हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो फिर तो कानूनी तौर पर हम देखें तो फिर रजिस्ट्रार और फिर कानूनी जो हमारे पक्ष पेश होते हैं उनकी भी लापरवाही फिर सामने आ रही है। शेखर जी,
अच्छा, मुझसे पूछा आपने। जी। ओके। देखिए, ऐसा है कि जो आपने बताया कि एक-एक रजिस्ट्री कई-कई बार होती है, तो उससे ये चीज़ आज की नहीं हो रही है, 20वें साल हो गए जब बैनामे अलग-अलग हुआ करते थे। और एक अब रजिस्ट्रार ऑफ़िस में सबको मालूम होता है कि कित अगर वो चाहें तो फ़ौरन पता कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि रजिस्ट्री करा भी सुविधा टैक्स दिया जाता है, सुविधा शुल्क दिया जाता है और वो कोई सुविधा शुल्क से वंचित रहना नहीं चाहता। इसलिए ये भूल जाइए आप कि कोई वहाँ पे आपको वो बताएगा, कोई आपको गाइड करेगा, साहब इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। एक एक रजिस्ट्री को एक मकान की, एक ज़मीन की रजिस्ट्री 10 बार भी कराएँगे, तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी इसमें। तो यानी इसलिए ये लापरवाही तो बात तो शासन बिल्कुल की गलत तरफ है से कि ही वहाँ की जा पर भी रही इस है। तरह का कोई शेखर धांधली जी नहीं होती, यहाँ पर धांधली भी। रगड़े होती है और ये लोग रजिस्ट्री को बचाना चाहें तो दोबारा रजिस्ट्री प्रक्रिया से बचाया जा सकता है, लेकिन वो लोग करते नहीं है बिल्कुल ये। हम्म। ठीक है, और यानी जो आपने और कुछ क्या पूछा था? मैं यानी समझ नहीं पाया यानी था, जो कुछ आवाज़ नहीं आ रही लापरवाही थी मेरी होती क्लियर। है, ये जो लापरवाही होती है वो तो शासन की तरफ से ही की जा रही है। तो रेरा पे बाद में पहले जो ऐसे अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं उन पर एक्शन होना चाहिए फिर तो। जी, जी, बिल्कुल। रेरा का देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया था रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर्स द्वारा चलाई जा रही है, जिसके हेड कोई रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं और स्टेट के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। उसके कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। कोई भी ऑफिसर्स होते हैं रिटायर्ड आईएएस ब्यूरो के हैं, उनको वहाँ के चेयरमैन बना दिया जाता है। हम्म। अब वो पूरी प्रक्रिया को जानते हैं, स्टेट की वर्किंग को जानते हैं, उसके बाद वहाँ पे आके बैठते हैं, उस सीट पे बैठते हैं। मुझे लगता है वो इतने इफेक्टिव रहते हैं। इसकी जगह किसी उसके चेयरमैन किसी वर्किंग ऑफिसर को सर्विंग रिटायर ऑफिसर जो रिटायर हो चुका भी उसकी सारी वो आके क्या बोलेंगे, वहाँ के अगर चेयरमैन वहाँ पे बहुत बड़ा कार्य ऐसे कार्य कर देगा जिसकी बहुत बड़ी अथॉरिटी अच्छे से चलने लगे। इसलिए कोई भी अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी देख लीजिए, चाहे रेरा हो, टेरी हो, चाहे पावर वाली अथॉरिटी हो, सब में रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। वो अपने रिटायरमेंट से पहले ही उसमें वहां जाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। किसी ऑफिसर को लेकिन लेकिन इन सब रिटायर धोखाधड़ियों से बचने के लिए पहले शेखर पोस्ट जी रिटायरमेंट क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं शासन की तरफ से भी और रेरा की तरफ से भी? होता है बिल्कुल। शेखर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। शेखर जी, इन सब चीजों से बचने के लिए जो धोखाधड़ियां की जा रही हैं, कंपनी जो घोटाले कर रही हैं, निवेशकों के जो पैसे फंस जा रहे हैं, इन सब से बचने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए? क्योंकि देखिए अब लापरवाही तो सरकार की तरफ से भी की जा रही है, जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी तरफ से लापरवाही ज्यादा की जा रही है। तो इन सब से बचने के लिए क्या बेटर ऑप्शन रहता है आम जनता को, अगर आप कुछ बचाना चाहे? क्योंकि दर्शक भी अगर ये देख रहे हैं तो उनके मन में यही सवाल चल रहे होंगे। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्डर्स के जिनके पास पैसे फंसे हुए हैं। बात तो कह दी गई है लेकिन ना उनकी रजिस्ट्री हुई है, ना उन्हें पोजीशन मिल पा रहा है। अगर पोजीशन मिल गया है तो रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही। तमाम ऐसे लोग हैं सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दर्शकों को जो जो भी इसमें इन्वेस्टर है, कोई अपने प्रयोग के लिए या उपयोग के लिए घर खरीदना चाहता है, कोई संपत्ति खरीदना चाहता है, तो सरकार से ज़्यादा पहले अपना भरोसा रखे कि वो चीज़ जो खरीद रहा है, क्या वो सही खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा। 10 लोग जो पूरी रेकी करे, पूरी इस पर रिसर्च कर ले, उसके बाद इन्वेस्ट करे पैसा। उसका हार्ड अर्न्ड मनी पैसे बैंक तो पैसा लेने अगले अगले महीने से उसके पास आना शुरू कर देगा। इन्वेस्टर कहाँ वो बिल्डर कहाँ जाता है, जो उसका रियल एस्टेट का ओनर है, वो जाता है, उसके बाद वो ढूँढते रहने का पता नहीं लगेगा। इसलिए अपने शहर में इन्वेस्टमेंट करें और पूरे देख समझ के लोग बजा के इन्वेस्टमेंट करें। 10 जगह उसके बारे में पूछताछ करें। जिस अथॉरिटी में जा सकते हैं, गवर्नमेंट की जो वर्किंग अथॉरिटी है, रेगुलर अथॉरिटीज हैं, वहां पे जाके पता करें उसका नक्शा पास हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इस करना है तो उससे पहले ये इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी उसका पैसा रह सकता है। अदरवाइज पैसे को वो समझिए एक अंधे कुएं में डाल रहा है, वापस आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, उस पैसे को भूल जाना चाहिए। इसलिए इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद इतना सक्रिय रहे, इतना जागरूक रहे कि जिस जहां पे इन्वेस्टमेंट करने जाए, क्या वो पैसा सही जगह डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। इस बात को सुनिश्चित कर ले कि वो पैसा उसकी सही जगह जा रहा है, सही हाथों में जा रहा है पैसा। और ठीक है। हमेशा चलती हुई प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी बनने जा रही है, उस पर पैसा इन्वेस्ट करे। बगैर कि जीरो, जहां पे ग्राउंड लेवल पे काम शुरू भी नहीं हुआ, वहां पे इन्वेस्टमेंट, लोग लालच में इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं करना चाहिए। वहां पर उनको पैसा इन्वेस्ट नहीं चाहिए जो कि काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। पैसा इन्वेस्ट वहां करें जो काम आधा हो चुका है, जिसमें साल 2 साल से काम चल रहा हो और अभी तक कोई आपत्ति या कोई आपत्ति कहीं
सेक्शन दर्ज ना किया गया। बिल्कुल, तो This is कहीं वही ना मैं कहीं इन दर्शकों को चीजों सिर्फ का यही ध्यान गाइड हमारे दे सकता दर्शकों हूँ। को भी रखना होगा कि ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां पर आप देख रहे हैं कि चलती हुई प्रॉपर्टी हो जो अभी तक बनना भी स्टार्ट नहीं हुई है, वहां ना करें और एक बार देख परख कर सारी चीजों को उसके बाद इन्वेस्ट करें, तो हो सकता है इन सब मामलों से आप बच सकें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे तो सरकार को भी इस और एक स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना ही होगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट को लेकर जो धांधली की बातें लगातार सामने आ रही, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो उत्तर प्रदेश में बीते 2 महीने के अंतराल में सामने आए हैं, चाहे वो कंपनियों की तरफ से धोखाधड़ी हम कह लें या फिर बिल्डर्स जिस तरह से धोखाधड़ी निवेशकों के साथ कर रहे हैं उसकी बात कर लें। तमाम ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को इस और एक स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना होगा जिससे कंपनी और इसके साथ साथ बिल्डर्स भी उनको ये सीख मिल सके कि जो आम जनता जो एक एक रुपए जोड़कर वहां पर निवेश करती है, जो अपना घर होने का सपना जो लोग देखते हैं उनके साथ ऐसी धोखाधड़ी ना हो, उसके लिए सरकार को कोई एक ठोस कदम उठाना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।